दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के बारे में। आयुष काउंसलिंग क्या होता है, आयुष काउंसलिंग के लिए कौन से स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आयुष काउंसलिंग के थ्रू कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है कि आयुष काउंसलिंग के थ्रू जो आपका एडमिशन होता है वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। आज के इस वीडियो में सभी टॉपिक्स पे काफी डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको भी पता नहीं है कि आयुष काउंसलिंग क्या होता है तो आज का वीडियो पूरा लास्ट तक आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो को देखने के बाद आयुष काउंसलिंग रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स है, क्वेरीज है, वो सारे यहाँ पे क्लियर होने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आयुष काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों बात करते हैं आपके आयुष काउंसलिंग की, तो आयुष का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिकली कोर्सेज के ऊपर यहाँ पे बनाया गया है। जो इसका फुल फॉर्म होता है वो आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं। ए से आता जो है वो है आपका BAMS, यानी कि आयुर्वेदिक के कोर्सेज करना चाहते हैं तो BAMS कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। वाई से जो आपका यहाँ पे होता है वो होता है आपका VNYS कोर्स आपका होता है, जो कि ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है। इसके साथ साथ जो आपका आयुर्वेदा के साथ साथ बात करते हैं कि यूनानी कोर्सेस आपको ऑफर किए जाते हैं, जो कि आपका BUMS करके कोर्स होता है, वो आपका फुल फॉर्म होता है। एस से जो आपका आता है BSMS होता है, और बात करते हैं एस से तो BHMS कोर्सेस। तो बेसिकली आयुष का जो फुल फॉर्म होता है कोर्सेस के ही ऊपर यहाँ पे बनाया गया है। ये जो कोर्सेस होते हैं आपके BAMS हो गया, BHMS हो गया, BUMS हो गया, BSMS हो गया, BNYS कोर्स हो गए, ये सारे कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनमें एडमिशन मिलता है आपको आयुष काउंसलिंग के थ्रू। जैसे आप सभी को पता है कि अभी के टाइम पे अगर आपने नीट एग्जाम दिया हुआ है, आप में से कई सारे लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन अगर आपको बेसिक से जाना है तो वो भी आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होगा। अगर आप नीट एग्जाम देते हैं तो नीट एग्जाम के थ्रू अभी के टाइम पे आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आयुष के जो कोर्सेस है जैसे कि मैंने बताया आपको BMS हो गए, BHMS हो गए, इन सभी कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि लगभग मेडिकल के सभी कोर्सेस में एडमिशन के लिए आपको नीट एग्जाम यहाँ पे देना पड़ता है। और नीट में जो आपका स्कोर आया हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है अलग अलग कोर्सेस में। जैसे कि यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपका स्कोर काफी अच्छा रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट का जो ड्रीम होता है कि वो MBBS कोर्स में एडमिशन लें और आगे चल के वो MBBS डॉक्टर बने, तो उसके लिए क्या होता है, आपका जो रैंक होनी चाहिए वो 600 से लेके 650 के प्लस अगर आपकी रैंक रहती है तभी आपको भारत के कुछ टॉप कॉलेज में MBBS कोर्स में आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो अगर आपका जो रैंक है वो काफी अच्छा है तो MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। उससे कम का आपका रैंक है तो वेटनरी जैसे कोर्सेज भी यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, उनको आप कर सकते हैं। और उससे भी अगर आपका रैंक जो है वो कम है, यानी कि 450 से लेके 500 के आसपास है या फिर 350 के आसपास है, तो आयुष के जो कोर्सेस हैं BAMS हो गए, BHMS हो गए, इसके साथ साथ BUMS हो गए, PNYS हो गए, BSMS हो गए, ये सारे कोर्सेज जो आयुष के अंदर आते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आयुष जो कोर्सेज होते हैं, आयुष जो काउंसलिंग कराई जाती है उसके अंदर आपको यहाँ पे ये सारे कोर्सेज, आयुष के कोर्सेज तो ऑफर किए जाते हैं, साथ ही साथ कुछ नए कोर्सेज भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जिसमें हम बात करते हैं आपका B फार्मा आयुर्वेदा है, ये भी आपको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि आयुष के कोर्सेज के साथ साथ आपको B फार्मा जो आपकी आयुर्वेदा है वो भी कोर्स यहाँ पे ऐड किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर कौन से कोर्सेस यहाँ पे आते हैं जो आपको आयुष के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन उनमें ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है कि अगर आप आयुष के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं तो इसकी जो काउंसलिंग कराई जाती है 2 लेवल पे कराई जाती है। सबसे पहला जो आपका लेवल होता है वो होता है आपका स्टेट लेवल का, और दूसरा होता है आपका सेंट्रल लेवल का, जो कि कराया जाता है आपका AACCC यानी कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग आपका जो कमेटी है उसके द्वारा कराया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो ऑल इंडिया कोटा आपका कराया जाता है वो आपका कराया जाता है AACCC करके, वो आपकी काउंसलिंग है, वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसमें जो सीट्स होती है वो सिर्फ 15% होती है, यानी कि अगर आप अदर स्टेट में जाके एडमिशन लेना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में आयुष कोर्सेज को करना चाहते हैं, तो उसमें जो आपकी सीट्स होगी सिर्फ 15% सीट्स रिजर्व होती है ऑल इंडिया कोटा के लिए। 85% जो सीट होती है वो स्टेट स्टूडेंट वाले के लिए यहाँ पे रिजर्व होती है, और वो आपको एडमिशन कहां से लेना होता है, जो आपकी स्टेट या फिर जो आपकी यूटी काउंसलिंग कराई जाती है उसके थ्रू आपको यहाँ पे कराया जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 85% जो आपकी सीट्स होती है वो स्टेट लेवल वाले स्टूडेंट के लिए होती है, यानी कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जो आयुष के कोर्सेस ऑफर करते हैं उन कोर्सेस की जो नंबर ऑफ सीट्स वहां पे निर्धारित होती है उसमें से 85% जो सीट होता है वो जो स्टेट वाले स्टूडेंट होते हैं उनको एडमिशन देते हैं, और 15% जो होता है वो रिजर्व होता है ऑल इंडिया कोटा के लिए, और उसमें एडमिशन मिलता है आपका AACCC करके जो काउंसलिंग कराई जाती है। बात करते हैं आयुष एडमिशन जो आपका कराया जाता है सेंट्रल काउंसलिंग कमीशन द्वारा, वो आपका कराया जाता है आपका स्टेट कोटा लेवल वाले स्टूडेंट के लिए। तो आई होप इसके बारे में थोड़ा सा समझ होंगे। थोड़ा सा आपको एक बार और बता देना चाहते हैं, 85% जो आपकी सीट होती है वो होती है स्टेट लेवल के लिए, और ऑल इंडिया के लिए आपकी 15% सीट होती है, और दोनों के लिए अलग काउंसलिंग कराई जाती है। स्टेट लेवल पे अलग काउंसलिंग होती है और ऑल इंडिया कोटा के लिए आपकी अलग काउंसलिंग यहाँ पे होती है। इसके बारे में आई होप समझ होंगे। इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आपका एडमिशन एक्चुअल में मिलता कैसे है। आयुष काउंसलिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअल में आपको करना क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, तो वो थोड़ा सा हम
डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको नीट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नीट एग्जाम आपका कराया जाता है, हर साल का इसका वैकेंसी वगैरह आती रहती है। 12th अगर आपने पास कर लिया है, अगर आपका 12th का फाइनल ईयर है, तो आप नीट एग्जाम में बैठ सकती हैं और इसका पेपर वगैरह आप दे सकती हैं। नीट में क्या करना होता है, काफी अच्छा स्कोर वगैरह यहाँ पे आपको करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपका नीट का रिजल्ट वगैरह आ जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। अब देखना यह है कि अगर आप अपने ही स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेज में, तो आप स्टेट लेवल कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे स्टेट में एडमिशन चाहिए तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज आई होप इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ होंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, आयुष काउंसलिंग यहाँ पे समय समय कराई जाती रहती है। अगर आपका जो नीट में अच्छा स्कोर वगैरह नहीं है और आयुष के कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। आप चाहे तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने ही स्टेट में एडमिशन लेना है तो आप स्टेट लेवल कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, जिसमें आपको बेसिक्स आपके डिटेल्स वगैरह होते हैं, वहां आपको फिल करना पड़ता है। जैसे कि आपका नीट में स्कोर वगैरह क्या था, आपका नाम वगैरह क्या है, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वहां पे आपको ऐड करना पड़ता है। देन क्या करना पड़ता है, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, आपका सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह होता है। देन आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपके स्टेट में जो भी टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, आपके जो आपका स्कोर आया हुआ है नीट में, उसके अकॉर्डिंग कौन से टॉप लेवल के कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, उनमें से किसी भी कॉलेज को 4 से 5 कॉलेज को आप चूज कर लीजिए और उन्हीं कॉलेजेस को यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। यानी कि अपने हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलेजेस आपको यहाँ पे चूज करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉलेजेस आपको दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो कॉलेजेस की, तो आपका जो मार्क आया हुआ है नीट में, उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका कॉलेज मिल सकता है, उन्हीं कॉलेजेस का नाम वहां पे आपको रिकमेंड करना है। ठीक है, जैसे आप चॉइस फिलिंग वगैरह को कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपका सीट जो है वो अलाउड होता है आपको, यानी कि आपके जो रैंक आई हुई होती है नीट में, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है वो आपको आयुष काउंसलिंग द्वारा बता दिया जाएगा। अगर आपको वहां पे कॉलेज अच्छा लगता है तो आपका सीट वहां पे अलॉट हो जाता है, आप जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका सीट अलॉट, आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है, तो आप दूसरे राउंड वगैरह के लिए भी यहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपको अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आपके पास होता है। सीट अलॉटमेंट के दौरान आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना है, अगर आपको जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज आपको मिल रहा है और आपके रैंक के अनुसार मिल रहा है और आपको कॉलेज अच्छा लगता है, तो डायरेक्ट आप वहां पे क्या कर सकते हैं, जाके आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वहां पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अपना फीस वगैरह सबमिट करना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। इसके बाद आपको जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, उस कॉलेज में एडमिशन लेके आप अपनी पढ़ाई को वहां पे कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर आपका जो सीट अलाउट होता है, जो कॉलेज आपको वहां पे मिलता है, वो अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सेकंड राउंड वगैरह के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको दूसरा कॉलेज वहां पे रिकमेंड किया जाएगा। उस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलना है तो वो भी ले सकते हैं, या फिर पहले कॉलेज में लेना है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बारे में एक डिटेल्स में वीडियो बताएंगे कि सीट अलॉटमेंट वगैरह कैसे आपको यहाँ पे कराया जाता है। सो बेसिकली ये कुछ बेसिक्स डिटेल्स है, अप्लाई करने का ये प्रोसेस है, इसके बारे में आई होप आप समझ होंगे। अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि आपके पास नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी कि नीट में जो आपका स्कोर वगैरह हुआ है उसका स्कोर कार्ड आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। ठीक है, इसके बाद आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्यों चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको वहां पे मांगा जाता है, तो वो देखना चाहते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही है या फिर नहीं है। इसके साथ साथ आपको 12th की मार्कशीट वगैरह आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है और 12th में जो आपका सब्जेक्ट वगैरह होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट होना यहाँ पे कंपलसरी होता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ कोई आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट आपके पास है, लाइसेंस वगैरह है, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप पीडब्ल्यूडी से वाले स्टूडेंट है तो वह भी आप दे सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं अगर आपके स्टेट में लगता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं आपके जो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपका सिग्नेचर आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है जब आप एक्चुअल में एडमिशन ले रहे होंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं आपके सीट के प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि 2 तरीके से आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। पहला जो आपका होता है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, जिसमें आपको सिर्फ 15% आपके सीट्स वहाँ पे रिजर्व होती हैं। 85% जो आपकी सीट्स होती है वो स्टेट लेवल वाले स्टूडेंट के लिए होती है। स्टेट लेवल पे उसमें आपकी काउंसलिंग कराई जाती है और उसके थ्रू आपको एडमिशन यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं आपके जो टाइम लाइन्स की, तो यानी कि आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, तो बहुत ही जल्द आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और इसके लिए आप अप्लाई करके आप जिस भी आयुष के कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएमएस में लेना चाहते हैं, बीएचएमएस में लेना चाहते हैं, बीयूएमएस में लेना चाहते हैं, बीए वाइज कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके साथ साथ बीएसएमएस में करना चाहते हैं, तो वो उन सभी कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ एक नया कोर्स जैसे मैंने बताया कि आपको ऐड किया गया है वी फार्मा आयुर्वेदा, इसमें भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आई होप जो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है वो सारी चीज आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो एडमिशन के, अगर आपको लेना हो तो वो भी आप वहाँ पे कमेंट करके या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मिल जाएगा, आप वहाँ पे कॉल करके सारी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। आई होप जो सारी जानकारी दी है आज के इस वीडियो में वो सारी
से आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, कमेंट से पूछ सकते हैं और जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।